चैनल में। आज हम निकल पड़े बलिया से बनारस की तरफ, एक छोटी सी बेहद खूबसूरत यात्रा पे। और रास्ते में जो भी नज़ारे मिले, मंदिर, घाट और बनारस की गलियाँ, सब कुछ आपको हम शेयर करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं अपना सफ़र। ये हमारे क्यूट से बाबू हैं, ये अभी बलिया के स्टेशन पे पहुंच गए हैं। अभी चलिए स्टार्ट ब्लॉग करते हैं। आप सभी को बलिया स्टेशन का नज़ारा देखिए कैसा लग रहा है। तो अभी हमारे बाबू हमारे साथ हैं और हम खड़े हुए हैं यहीं पे। तो हमारे बाबू क्या कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, उनको बेहद ही शौक है। अभी चलिए उनसे पूछते हैं कि कहाँ जा रहे हो। आपको समझ पड़ा हो या ना क्या बोल रहे हैं, चलिए देखते हैं। अभी टिकट लेकर आ रहे हैं ये हमारे पतिदेव जी और क्या कह रहे हैं, लेकिन इनको बोलने में कहने में बहुत शर्म आता है। और ये देवर जी हैं बलिया के। और अभी ये देखिए स्टेशन पे ही हैं और ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं। सुबह के 4 बजे हम घर से निकले और 82 से बलिया पहुंच गए। और ये गए स्टेशन पे बैठे हैं, बस 10 मिनट की ट्रेन लेट थी। तो हम बाबू कुछ बातें कर रहे थे और उनको बोल रहे थे कि ट्रेन कब तक आएगी। चलिए दोस्तों, हम अभी आपको दिखाते हैं बनारस का सफ़र कैसा रहेगा। लास्ट तक आप व्लॉग में ज़रूर बने रहिएगा। चलिए तो अब फाइनली हमारी ट्रेन आने वाली है और हम लोग बनारस के लिए निकलने वाले हैं। और तो देखो आप, अभी हम लोग बनारस सिटी पर पहुंचे हैं और थोड़ी दूर में ही बनारस जंक्शन आएगा। और ये हम पहुंच चुके बनारस जंक्शन पे। अब ये ट्रेन से उतरकर रवाना हो चुके मंदिर की तरफ और ये स्टेशन के बाहर आ चुके हैं। दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं काशी बनारस महादेव धरती पर। यहाँ माहौल ही अलग है, अलग ही भक्ति और ऊर्जा से भरी हुई है। लेकिन स्टेशन में ही देखते इतना प्यारा लग रहा है वहाँ का देख के। स्टेशन बहुत ही अच्छा है, एक बार ज़रूर आप लोग जाइएगा। चलिए अंदर चलते हैं घाट की तरफ। मार्केट अभी रखा हुआ है थोड़ा थोड़ा सा सामान। चलिए घाट की तरफ और दिखाते हैं आप सभी को। गंगा माई के दर्शन आप लोग भी कीजिएगा। अभी हम घाट पे यहाँ पे उतर गए हैं। गंगा माई जी के आप लोग लाइव दर्शन कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे दशामेध घाट में शाम को गंगा जी की आरती पूरे भारत में प्रसिद्ध है। अभी हम सोचे कि थोड़ा सा फ़ोटो वगैरह क्लिक कर लेते हैं। देखिए कैसे स्माइल कर के, क्योंकि जब तक फ़ोटो ना क्लिक हो तब तक मज़ा ही नहीं आता कहीं और जाने का। तो अभी हम थोड़ा चश्मा लगाएं और सेल्फी ले रहे हैं। चलिए गंगा माई के दर्शन कराते हैं आप सभी को। और अभी यहाँ देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा। आप तो अभी दिन का नज़ारा देख रहे हैं। अभी आप जब रात की आरती गंगा माई जी की देखेंगे ना, तो भाग से आरती मिलती है। चलिए पहले हम स्नान कर लेते हैं। तो ये बाबू हैं, ये बाबू के पापा हैं और ये हम हैं। तो गंगा जी के चले गए स्नान करने। अब वहाँ हम डुबकी लगाएंगे साथ में। हम भी साथ में हैं। अच्छा, आपके बिना डुबकी कैसे लग सकती है? हमारे बिना डुबकी कैसे लगाओगे तुम? क्योंकि हम तो आपके जीवन साथी हैं, हम दोनों साथ में ही डुबकी लगा रहे हैं। तो बोलो जय गंगा माई की। बोलते हैं यहाँ गंगा मैया में अगर साथ में पति पत्नी नहाते हैं ना, तो उनका जीवन हमेशा ही ऐसी गंगा मैया से सरल जीवन होता है। और तो फाइनली हम गंगा मैया में स्नान करके अब बाहर की ओर निकल रहे हैं। तो ये देखो खूबसूरत व्यू इस गंगा मैया का। ये हमारे बाबू हैं। अभी हम नहा लिए, कपड़े चेंज कर लिए। लाली लिपस्टिक है जो, उसके बिना कैसे मेकअप पूरा हो सकता है और मेकअप करने के बाद शीशा से नहीं तो फोन से देख रहे हैं अभी। लेकिन ये जो घाट है, घाट का व्यू देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा। आप लोग भी एक बार बनारस जरूर आइएगा।
फाइनली गंगा मैया जी के दर्शन भी हो गए, नहा लिए। अब चलिए पंडित जी से अंतर मंत्र जो भी हैं बोल रहे हैं गंगा मैया जी का ध्यान करके, और हम बैठे हैं, हमारे साथ बाबू बैठे हैं और पंडित जी मंत्र कह रहे हैं कि हाथ में फूल दिए। और ये चलिए दिखाते हैं, ये विदेशी लोग हैं गोरे गोरे से, अभी आपको जो दिखे और वहाँ से निकलें, इधर साइड निकल जाएंगे। अभी गंगा मैया जी के इधर तरफ फ़ोटो वगैरह क्लिक कर रहे हैं कि फ़ोटो बिना तो अधूरा ही रहता, कहीं भी ट्रिप जाओ, क्योंकि ऐसा लगा फ़ोन न हैंग कर दे, इतना सेल्फी लिए। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कैसा ब्लॉग लगा, और बनारस में एक बार ज़रूर जाइएगा। जो भी वहाँ जाते हैं तो एक दिन में पूरा ट्रिप पूरा नहीं होता है, कम से कम 2 से 3 दिन वहाँ रुक के और सब जगह घूमना। ये हम चले दशाश्वमेध घाट की तरफ। अब चलिए हम बोले निकाल लेते हैं, थोड़ा चश्मा वगैरह लगा लें, सेल्फी ले लें, उसके बाद से निकल जाते हैं नाव पे, क्योंकि पहली बार नाव पे बैठे, हमको बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। आप कभी गए हो, आपको भी डर लग रहा हो तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा, क्योंकि भैया हमको तो बहुत डर लगता है, पहली बार गए थे। अब जैकेट वगैरह पहन लिए, जैसे बम ब्लास्ट होता है, बोले डुबकी उबकी ना लगे, क्योंकि डुबकी लगेगी ना तो हम डूब जाएंगे। हमको बहुत डर लगता है इस चीज़ से, और छोटा सा बाबू भी लिए हैं। चलिए मज़े लेते हैं, क्या कैसा है गंगा माई जी का ज़रूर आप लोग प्रणाम करिएगा, और लाइफ में आप लोग एक बार मौका मिले तो ज़रूर दर्शन करिएगा और आइएगा, क्योंकि जो भी यहाँ के एक आते हैं काशी जी के दर्शन कर लेते हैं तो उनका जीवन बोलते हैं कि धन्य हो जाते हैं यहाँ पे। क्योंकि काशी आना चाहिए, क्योंकि यहाँ जो भी मृत्यु के बाद आते हैं तो एक बार जिंदा ही कहना है कि जिंदा ही अपने लाइफ में घूम लेना तो चाहिए। फिर हम आप चलते हैं बनारस के सबसे प्रसिद्ध घाट मणिकर्णिका की ओर, क्योंकि कहते हैं यहाँ जीवन और मृत्यु दोनों की गहराई का पता चलता है, और कहा जाता है कि यहाँ पर अंतिम संस्कार होने से आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है। मणिकर्णिका घाट जगह जहाँ बनारस असली अर्थ समझ आता है कि ये जीवन और मृत्यु दोनों ही एक साथ दिखाई देते हैं, और एक ही तरफ गंगा लहराती और गंगा माँ, और दूसरी तरफ जीवन अंतिम यात्रा। ये बनारस की सच्चाई है। लोग कहते हैं कि काशी में मरे तो मोक्ष मिले, और यहाँ विश्वास लाखों लोगों का यही खींच लाता है। और मणिकर्णिका घाट में एक नहीं बल्कि आस्था और विश्वास सबसे बड़ी मिसाल माना गया है काशी विश्वनाथ में। अब हम पहुंच चुके हैं बनारस के सबसे पुराने घाट में, एक है राजा हरिश्चंद्र घाट पर। कहा जाता है कि सत्य और धर्म का प्रतीक है। राजा हरिश्चंद्र ने यहाँ पर अपने जीवन का कठिन समय बिताया था। उन्होंने यहाँ शमशान में ये काम किया कि लेकिन कभी भी उन्होंने सत्य का रास्ता कभी भी नहीं छोड़ा। ये जगह हमें सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों ना आए, लेकिन सत्य का मार्ग ही सबसे ऊंचा होता है। यहाँ बैठकर गंगा की लहरें देखकर धुएं उठती हैं और चिताओं पे महसूस करना, ये सब हमें याद दिलाती हैं कि जीवन में अस्थाई है लेकिन कर्म और अमर है। अगर आप जैसा कर्म करोगे उसी वैसी ही आपकी जीवन की सच्चाई है। लेकिन जीवन भी और एक जगह कभी स्थायी नहीं होता है। जीवन का प्रकृति का नियम है कि बदलता ही रहता है। राजा हरिश्चंद्र घाट सिर्फ एक धार्मिक स्थान नहीं माना गया, बल्कि सत्य और त्याग मोक्ष गहरी सीख देने वाली ये जगह मानी गई है। और ये सबसे पुराना घाट है काशी विश्वनाथ का, क्योंकि जीवन जीते जी अगर एक बार दर्शन हो गए तो आपका जीवन तृप्त होता है, और मरने के बाद अगर यहाँ आपको आपकी आत्मा को लाया जाए और यहाँ पे तो बोलते हैं आत्मा तृप्त हो जाती है। तो क्यों ना अपने जीते जी एक बार काशी गंगा माई जी की दर्शन जरूर कीजिएगा।
दोस्तों हम पहुंच चुके हैं काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन के लिए। जैसे ही वहां मंदिर में पहुंचे देखकर लगा कितनी लंबी बड़ी लाइन है, क्योंकि जितनी लंबी लाइन है उतने ही भोलेनाथ के दर्शन के लिए उत्साहित हैं, क्योंकि यहाँ माहौल भक्ति और आस्था से भरा हुआ है। और मंदिर के बाहर निकले, गेट के बाहर आ गए मार्केट की तरफ, और मार्केट से निकलते ही पहुँचे। अब सोच रहे हैं शाम की आरती पे हम यहीं रुक जाएं, और शाम का नज़ारा देखे हुए हम बिना कैसे जा सकते हैं। और बनारस तो कभी कभी जीवन में एक आध दो बार आना हो जाए उसी जीवन धन्य माना जाता है। तो आए हैं। तो अब शाम ढल चुकी है, गंगा के किनारे लहरे लोगों को भीड़ जुट चुकी है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि हर कोई दिव्य आरती के नज़ारे में अपनी आँखों से देखना चाहते हैं और बसाना चाहते हैं और महसूस करना चाहते हैं कि क्या पता जीवन में कब काशी विश्वनाथ के दिव्य दर्शन कब हो पाएंगे। तो ये है दशामेघ घाट बनारस की शाम की आरती, पवित्र सुंदर दृश्य। क्योंकि ये ना देखे तो क्या देखें, बनारस आए तो दीपों की रोशनी और गंगा माँ जी की आज अलौकिक लग रही हैं। घाट पर पंडित मरोचन कर रहे हैं और हाथों पे दीपक लेकर आरती की शुरुआती की जा रही है, और घंटियां और शंखों की आवाज़ पूरे वातावरण में की जा रही है कि चारों तरफ बस हर गंगे हर हर महादेव की सुनाई देते हैं। और गंगा जी की आरती के दृश्य देखकर लगता है कि जैसे खुद भगवान शिव जी काशी की गोद में विराजमान हों, क्योंकि दीप धीरे धीरे गंगा की लहरों पर और तैर रहे हैं, और हर दीप की आस्था एक कामना श्रद्धा की पहचान होती है। ऐसे आपको अंदाज़ा लग रहा होगा यहाँ की भीड़ देखने के बाद, यहाँ के कितने ना जाने विदेश से लोग आते हैं यहाँ की दिव्य दर्शन करने। तो हम तो इंडियन हैं अपने, तो ये दिव्य दर्शन कैसे छोड़ सकते हैं आरती का। गंगा माँ की आरती सिर्फ एक पूजा ही नहीं होती है, बल्कि जीवन का अर्थ ही झलकता प्रकाश और भक्ति का समर्पण माना गया है। क्योंकि काशी विश्वनाथ में कि लोग जब दर्शन करने आते हैं तो समय है तो आरती ज़रूर, शाम को जो रुकने का समय है जिनका, तो आरती लेकर और दर्शन दिव्य दर्शन जरूर करके जाएं, क्योंकि ये हवा में एक ऊर्जा महसूस होती है जैसे सांस में खुली हो आप। क्योंकि लोग इसका साथ साथ ना किसी के चेहरे के भक्ति के आंसू के साथ साथ किसी का, क्योंकि सच्चाई जीवन में कर्म ही है। आप जितने अच्छे कर्म करोगे वही आपका सच्चे जीवन है। क्योंकि यहाँ आकर समझ में आता है काशी क्यों कहलाता है, क्योंकि मोक्ष की नगरी कहा गया। तो बोलते हैं ना काशी विश्वनाथ क्यों कहा जाता है कि मोक्ष की नगरी है काशी विश्वनाथ, क्योंकि हर दीप के साथ एक नई उम्मीद जलती है और मन कह उठता है कि चलो काशी घूम आते हैं। चलिए दोस्तों, आप लोग लाइव आरती दिव्य दर्शन कर लीजिएगा। अब हम आप सभी को लाइव दर्शन करा दिए हैं। अब आप सभी लास्ट तक वीडियो में ज़रूर बने रहिएगा। आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कि दोस्तों हमारा बलिया बनारस एक छोटी सी यात्रा थी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट में बताइएगा बनारस का कौन सा जगह हिस्सा सबसे अच्छा था और आरती का समय था। अब काफ़ी देर हो रही थी, घर भी निकलना था, और अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी आरती दिव्य दर्शन का दर्शन लीजिएगा, और गंगा माई का कमेंट में लिखना जय गंगा मैया कभी मत भूलिएगा। और चलिए दोस्तों, आप सभी को नेक्स्ट ब्लॉग पे मिलेंगे। तब तक आप सभी दिव्य दर्शन आरती पे लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा।
जय गंगे माता
अब आप लोग कमेंट में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।